ज्ञानवापी को लेकर एक तरफ अदालत में सुनवाई चल रही है तो वहीं सियासी पारा भी लगातार चढ़ना शुरू हो गया है। सियासी पार्टियां अभी बयानों से वार पलटवार का खेल खेल रही हैं तो मुस्लिम संगठनों ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम संगठन एसडीपीआई ने ज्ञानवापी पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई शहरों में जुलूस निकालने और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच आपको बता दें, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई तो वहीं बीजेपी ने कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले से ही पूरी उम्मीद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अर्जेंट मीटिंग करके आगे की स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। ज्ञानवापी को लेकर अदालत में कार्यवाही चल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत केस को देख रही है, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एसडीपीआई का ये प्रदर्शन किसी एक जगह पर नहीं हुआ। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में चल रही कार्यवाही को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए गए। कहीं पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा गया तो कहीं कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए गए। मालेगांव में प्रदर्शन करने वालों को न तो इस बात का इल्म था कि क्या हो रहा है और न ही ये जानकारी थी कि कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं। 1991 धार्मिक जगहों की सुरक्षा का एक कानून बना था। उस कानून की धज्जियां उड़ाई गई, एक मजाक बनाया गया उस कानून का। उस कानून को बालाए ताक रखकर एक जालिमाना फैसला आज किया गया। दिन के उजाले में ये कहा गया कि मस्जिद आज से सील रहेगी, सिर्फ इसलिए कि जो हौज का वजू खाना था उसको शिवलिंग कहा गया। शिवलिंग कहकर उसको सील किया गया है। मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ज्ञानवापी मस्जिद को सील नहीं किया गया है और न ही वहाँ पर नमाज पढ़ने से किसी को रोका गया है। लेकिन अफवाहों के बाजार में आवाज ऊंची करके लोगों को भड़काने का काम शुरू हो गया है। एक जालिमाना फैसला आज किया गया। दिन के उजाले में ये कहा गया कि मस्जिद आज से सील रहेगी। शिवलिंग कहकर उसको सील किया गया है। मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। भड़काऊ बयानों का ये सिलसिला एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इसकी बुनियाद कई दिनों से रखी जा रही थी। वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले पर पहले दिन से सवाल उठा रहे असदुद्दीन ओवैसी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीधे धमकी भरे अंदाज में बात करने लगे। क्योंकि 91 का एक्ट क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है, अब और दूध का दूध पानी का पानी निकालने की जरूरत नहीं है। वरना गैर जरूरी के इस मुल्क में जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं वो दौर वापस ना आए। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर वो दौर आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? कौन चाह रहा है? कौन जाकर उन चीजों को उठा रहा है? कौन उठा रहा है इन चीजों को? क्या असदुद्दीन ओवैसी उठा रहा है इन चीजों को? जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने कानून बनाया, आपने लॉ बनाया और उसके बाद आप दोबारा मुल्क को उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं। आप अब ये तो धमकी दे रहे हैं ना, तो धमकी, भारत को धमकी देने वाले बहुत लोग आए और गुजर गए। तो धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत का अपना एक स्थान है और हमारे देश के संविधान का शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर धमकी देते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मनोज तिवारी आज ओवैसी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन ओवैसी की जबान से ये धमकी भरे बोल पहली बार नहीं फूटे। ओवैसी ट्रायल के निर्देशों से खफा हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी निराशा बढ़ा दी, लेकिन अब उनकी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट से ही लगी है। तो वजू करने की इजाजत है इसमें। कोर्ट ये बोला कि यू कैन गो एंड विद ऑल and observe when you can perform all your namaz with the religious observances. But at the same time, religious. Please understand, religious observances also include performing wuzu, performing ablution. मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई। मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाए। करें, जब मनपसंद हो जाए तो कानून की बात करेंगे। जब हिजाब के खिलाफ कानून आ जाए तो उसे ना मानेंगे, ऐसा ना हो।
कानून को माने। और ये सच है कि औरंगजेब चाहे बाबर ये देश के लुटेरे थे और देश का कोई राष्ट्रभक्त बाबर और औरंगजेब को अपना आइकॉन नहीं मान सकता। जो मानेगा मैं उसके ऊपर तो एक प्रशंसा जरूर है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के बाद ओवैसी अदालत और इतिहास दोनों की बातें कर रहे हैं और ये लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि काशी में जो कुछ हो रहा है वो एक साजिश का हिस्सा है। ओवैसी ने कहा कि कुछ वक्त पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भूमि पूजन के वक्त ज्ञानवापी मस्जिद में नंदी की एक मूर्ति रखने की कोशिश हुई। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की वो जो मंदिर को बड़ा खूबसूरत बनाया उन्होंने, उस दिन एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई थी। ये कैसा, आपके पास क्या प्रूफ है सर? अरे आपको दिखाएं क्या, हम बताएं आपको? वो जो नंदी अभी जो वहां पे है, मैं उसकी एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई। कोई बात नहीं, ये मीडिया से क्यों कह रहे हैं? कोर्ट में कहिए ना भाई, इस देश में न्याय का शासन है और किसी का भी झगड़ा हो तो कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट जो निर्णय करेगा उसको दुनिया की कोई शक्ति चैलेंज नहीं कर सकती। हम भी, हमारे खिलाफ भी निर्णय आएगा तो हम एक हिंदू समाज का व्यक्ति होने के नाते जो निर्णय आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। एक तरफ ओवैसी भड़काऊ बयानबाजी में लगे हैं तो मुस्लिम पक्ष अब दूसरे रास्ते तलाशने में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक अर्जेंट बैठक हुई। इस बैठक में ज्ञानवापी और टीपू सुल्तान मस्जिद को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। सियासत पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो अपने बयान से सबको चौंका दिया। काशी में शिवलिंग मिलने का प्रश्न है, तो अगर शिवलिंग काशी में नहीं मिलेंगे तो क्या मरुस्थल में थोड़ी मिलेंगे? तो अगर शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वहाँ, तो ये तो सौभाग्य का विषय है। भारत की न्यायपालिका पे हमें विश्वास होना चाहिए, चाहे हिंदू हैं हम या मुसलमान हैं, कोई भी धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तानी तो है ना, तो हिंदुस्तान के कानून पर यकीन किया जाए। और भारत की जनता ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया। यदि वह शिवलिंग है, काशी में शिवलिंग प्रकट हुआ है, महादेव प्रकट हुए, तो मैं भी चाहूँगा कि वहाँ माथा टेकने के लिए मैं भी जाऊँ। ताजमहल और कुतुब मीनार ये भारत की मिट्टी से बने हुए हैं, भारत के हैं, और हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि वहाँ पर मंदिर था, वहाँ पर मंदिर के अवशेष हैं। तो कुतुब मीनार और ताजमहल तो न्यायालय के अधीन नहीं है, ये तो भारत सरकार को फैसला करना है। तो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत सरकार को ये उन्हें सौंप देने चाहिए। एक ऑर्डिनेंस लाए भारत सरकार, ये तो किसी अदालत में लड़ाई तो है नहीं इसकी। और इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे मुसलमान भाइयों का भी कोई विरोध होगा। सियासी पारा गर्म होने लगा तो कोई पार्टी पीछे नहीं रही। किसी ने कोर्ट पर भरोसा किया तो किसी ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं, जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। देखिए, हम इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि इस तरीके के मसलों का हल राजनीतिक पार्टियों को नहीं ढूंढना चाहिए। इस तरीके के मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऊपर जो है छोड़ा जाना चाहिए, और कोर्ट जो है साक्ष्यों के आधार पे जो है इस तरीके के फैसले करे और किसी भी जो पक्ष के दबाव में ना आए। अब सियासत और एक्शन दोनों तेज हो गए हैं। आज फिर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद 19 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट आनी है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। यानी मई की इस कुदरती तपिश में ज्ञानवापी का पारा और बढ़ना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।